देखिए हेलो फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड्स, ननद आ गुड गई। मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? खाना आई खा होप रही आप है। सब बहुत अच्छे होंगे। इसीलिए भगवान ने दिखाया छत्र रूप में का दूसरे घर पंडितों घर में जन्म ले सकत रहे वो बेटवा हम का कहते वो भी छत्री परशुराम का जीवन जो चरित्र जीवन है वो छत्री रूप है उनका। वो तो कर्म से उन्होंने ब्राह्मण रूप प्रकट इसीलिए हाँ ठीक है ब्रह्म लेकिन वो भी जो जिनके पुत्र है वो राजा थे। उन्होंने सत्याग के विश्वामित्र कौन है? राजा गधिक के पुत्र है राजा। वो छत्री थे लेकिन ब्रह्म ऋषि बने। वो भगवान उनके पैर पे लेट के प्रणाम किए। वो ब्रह्म जी का लोग कल्पना नहीं करते। राम कौन है? वो ब्रह्म कभी दिखते नहीं लेकिन भक्तों के भाव में उन्होंने आकार शरीर रख दिया सामने प्रकट किया। तब राजा दशरथ और रानी जो दोनों जब मनु और सतु स्वरूपा के रूप में उन्होंने मांगा कि हे प्रभु आपकी जैसा पुत्र चाहता। भगवान ने कहा कि संसार मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। लाखों शिव लाखों ब्रह्मा लाखों विष्णु बार बार आए और लाखों हैं लेकिन भगवान राम एक ही है जिनका केवल नाम है सहस्त्र नाम सहस्त्र कोटि। केवल 2 अक्षर में पूरे संसार में। अब मैं आपकी मुलाकात होगी आपकी तो मैं आपको बता दूंगा एक मुसलमान होगा एक लकड़ी भी किनका हो तो केवल रा जरूर होगा उसमें। रा और माँ व्याप्त रा और माँ के बिना कोई नाम ही नहीं संसार में। जान लेना इसलिए जीवन में ये समझ लेना कि कुछ नहीं है संसार। भगवान ने केवल माया की रचना की है बस एक चाहे तू केवल मारी जावा बिना जब कह दे कि जे ही विधि हो ही नाथ ही तो मोरा करहु सुवेग दास में तोरा। जब आपने प्रभु को हे प्रभु करब न हे मेरे राम हे मेरे दाता दीनों पर दया करने वाले एक चौपाई उस पर और बोल रहा है कि दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे मेरे प्रभु हे मेरे भगवान जब आप मेरे ऊपर कृपा वही करना कि मेरे से वो कार्य हो कि हम कोनो चीज गलत न खाए ली। कोनो मियाँ हमें मांस का न्योता दे दे कहूँ गाय का मांस न डाय दे। कोनो काम ऐसा काम से ना हो हे मेरे प्रभु कि मेरे ऊपर अपराध चढ़े मैं कई योनि में भटकता रहूं और भोग भोग के मेरा जीवन बीते। तो यही चौपाई है कि सीता राम चरण रति मोरा अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरा जी विधि हो नाथ हे तो मोरा करहु सुवेग दास में। तो सवेरे उठ के भगवान से कह के निकला। फिर 1 महीने के बाद हमसे तू फोन करे। केवल यही 3 चौपाई याद कर लेना और भगवान की जहां तस्वीर हो अगर सीताराम आपको न दिखने लगे तो बोलना मांसाहारी बात काल सुनो कौन था? जटायु मांसाहारी था सड़ी मांस खाता था संपाति। लेकिन भगवान ने चतुर्भुज दिया अपना विष्णु रूप दिया उनको। कौन सा रूप दिया? तो भाव प्रेम होना चाहिए। मांस और खाना ये अलग की बात है। कौआ थे सबसे नीच पक्षी थे लेकिन भगवान ने उनको अमर का वरदान दिया। बोले हे काग आज से तू अमर अगर ये पृथ्वी भूमंडल नष्ट हो जाएगा प्रलय आएगा तब भी तेरा शरीर नाश नहीं हो। इसलिए काग बाबा आज भी और हकीकत में तुमको बताता हूं मैं अभी दिखा रहा हूं फोटो। जब मैं अब आज जाने लखूल आज रहस्य जाने चाहता कि जब बैठे थे ना तो काग भूषुण राजा दशरथ सब 100 पक्षी 50 पक्षी आते हैं। पूरी वहां सुवंसा तंग मान गया। मेरे गुरुजी बोले सब ताजुब मान रहे कि जब मैं कथा कहता हूँ तो 100 पक्षी बैठ जाते हैं और सब कथा सुनते हैं मेरी। और काग भूषुण पूछ लो बिंदु से मैंने पूछ ले। एक दिन बैठे रहे हिमांशु आया था काग बाबा कथा चल रही थी। कौआ इतना बड़ा आया और चोच मारा 2 बार। जैसे काग बाबा कथा मैंने शुरू किया वैसे ही वो आ गया। हम तो जान गए तो दर्शन प्राप्त किए। प्रभु प्रणाम आप क्योंकि आपकी कृपा है कि कागभूषण कथा सब नहीं जान पाते। आप 100 बार रामायण पढ़ोगे लेकिन उस कथा के बारे में अनुभव केहू से पूछ ले 100 बार रामायण पढ़ोगे लेकिन कागभूषण कथा लेकिन मैं आप बैठ जाओ मैं आंख मूंद के पूरी रामायण बता सकता हूँ। ठीक क्योंकि वो कृपा राम की है। किसी जन्मों का पूर्ण था इस जन्म में ऐसे राक्षसी घर मेरा जन्म हुआ और किस कोई श्रापित था अब वो श्राप सब पूरा होने वाला है। और आज ही उतरा जन के सामने मेरे बारे में आप जब जानोगे 2 साल के बाद क्योंकि मेरी जीवन का रहस्य कुछ और है और मैं अपने जीवन में जिंदा समाधि लूंगा। मेरी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि मेरा जीवन अमर है। ऐसे गड्ढा खुदेगा 1 लाख महात्मा आएंगे संघ की ध्वनि होगी उसके बाद गड्ढा फिर अंदर प्रवेश करूंगा। ये सीन में सब क्योंकि
वहां बहुत लोग आएंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में नहीं विश्व में चैनल चलेगा जो कार्य होने जा रहा है। कार्य सफल हो जाएगा, फिर हमारा इस पृथ्वी से कार्य पूरा, फिर हमें प्रभु हमारी शरीर सदा के लिए, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक लोग गुणगान करेंगे। ये सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बता दे साड़ू हो मेरे, ठीक है, मेरी अमर जीवन हो और मैं खुदवा के घुसूंगा। ये भी सब जान गए कि बबलू समाधि ले, मेरे बालक बाबा जान गए। आज भी मैं हफ्ते में एक दिन ना पहुंच जाऊं तो गुरु जी ऐसे सबसे कहते कि आए क्या बात है, दिखात ना आए यहाँ, तुरंत फोन लगवाए देते, कहें जल्दी गुरु जी बुलाए, भागत की जाए थे। एक दिन सुबह बुलाए, एक दिन रात को से भागता हुआ जाता।